पेज जो बेटा तुम्हारा है, 2 पेज आएंगे, पहला पेज और दूसरा पेज। दूसरे पेज पर क्या आएगा बेटा? दूसरे पेज पर वही चीज आएगी, दिनांक जब तुम्हारी कॉपी चेक हो रही होगी। और यहां पर क्या लिखा, ध्यान से देखो, परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में प्रश्न तथा उसके खंडों का प्राप्तांक यथास्थान भरें। ये परीक्षकों के लिए, एग्जामिनर्स के लिए। तो सेकंड पेज में जो तुम्हारा पूरा डेटा है वो तुम्हारे परीक्षकों के लिए होगा। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और सेशन को लाइक कर लें। कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, तुम लोग इस क्लास में केवल मुझसे बात करोगे, ठीक है? समझ गए कि नहीं? चलिए 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 चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं। अब ये बात हो गई, नई वाली कॉपी देख लिए सब लोग। एक बार मुझे बता दो कि तुम पहला पेज भर लोगे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। सभी लोग कमेंट करेंगे यस सर मैं तैयार हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सभी लोग कमेंट करो यस सर मैं तैयार हूं। तैयार हो जाओ बेटा, बिल्कुल जोश के साथ आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं पेपर पर। तुम्हारे सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा ये भी मैं दिखा दूंगा थोड़ा सा। जैसे अब ये लंबी कॉपी है ना, तो यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या 2 एक ही पेज में लिखोगे। बाकी नई वाली कॉपी में पूरा उत्तर लिख करके उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। कुंजी बैच में नई वाली कॉपी कराई जा रही है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुंजी बैच से यहां पे? यस सर मैं कर लूंगा, आई एम रेडी, आई विल डू इट। जान लगा देनी है बेटा। मैं सच बता रहा हूं तुमसे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे 27 फरवरी के बाद उसके घर वाले पढ़ने के लिए कहेंगे। लेकिन याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हारे हाथ में मार्कशीट होगी और तुम्हारे घर वाले तुमसे परसेंटेज पूछ रहे होंगे, जिस दिन तुम्हारे पिताजी या तुम जाके साइबर कैफे से या कहीं से भी अपना या मोबाइल में कहीं भी अपना रोल नंबर चेक करोगे और एक रिजल्ट आएगा तुम्हारे घर वालों को, क्या 10-15 दिन की बात है यार। नहीं जिए जान लो, 10-15 दिन जिंदगी में क्या हो जाएगा। पहले नहीं की सुविधाएं लोगों के पास, इतना कुछ गाइड करने के लिए तुम्हारी क्लासेस आ रही हैं एंड यू गाइस आर डूइंग नथिंग। चलो तो सभी लोग लिखेंगे यस सर आई एम रेडी, और मैं रेडी। सबसे पहले तो तुम यहां अपना रोल नंबर लिखोगे, अपना नाम लिखोगे पेपर पर, जिससे पेपर ना गायब हो जाए। आगे बढ़ो, बिल्कुल उसी पैटर्न में चलेंगे। मान लो सभी लोग आंख बंद करके ये सोच लें कि बोर्ड के एग्जाम सेंटर पर बैठे हैं। अगर तुमने ये 1-1.5 घंटे ये मान लिया तो यकीन मानो हिंदी का पेपर तुम्हारा खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदी के पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, समझदारी की जरूरत होती है। सभी लोग सेशन को लाइक कर लेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। 3 घंटे 15 मिनट तुम्हें समय दिया जाता है। नोट में कहा जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और उसके बाद निर्देश दिया जाता है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। मैं भी चल रहा हूं भाई, आप लिखने लग रहे सोए हुए, मैं 2 रातों से जगा हुआ और अब मैं फिर से आ गया हूं। कम बैक टू माय, जैसा कि बेटा योगी जी ने कहा, कम बैक टू माय कंट्री, कम बैक टू माय कंट्री। स्वागत है सर। हम धोखेबाजों को मौका देते हैं। क्या करता है हिंदी की क्लास में बेटा? ये आज हिंदी क्लास में इतना एक्सपेरिमेंट करके बता रहा है। इतना खतरनाक टीचर जिंदगी में नहीं देखा। मैं सर मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। ये प्रैक्टिकल करा रहा है हिंदी में बेटा। अरे बाबा क्या करा रहा है भाई बेटा हिंदी की क्लास में? अरे मैं पहले कर रहा था। अरे यार दादा ये क्या है बेटा? अरे मैं पहले कर रहा था, क्लास से पहले प्रैक्टिकल कर रहा था। मतलब सवाल कौन फंसेगा वो वाला बात लग रहा है क्या? नहीं, एक बच्चा आया था कल, कह रहा था केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा, बता दीजिए मेरा 4 तारीख को है। तो वही मैं प्रैक्टिकल देख रहा था, उसको रिकॉर्ड करके कुछ वीडियो भेजनी थी। और लाड ले डेंजर आदमी है। लेकिन आप सुबह उठ के बहुत आप टाइम पे लाइक हो गया। टाइम मैं देख रहा था कि आप एकदम 6 पे। सर मैं अपने बच्चों को पेपर करा रहा हूं सर, तो अब टाइम बिल्कुल मैं लेकिन एक चीज मैं बच्चों को कहने आया हूं, जिसके लिए मैं इतनी दूर से भाग के आया हूं कि प्यारे बच्चों ये वही पेपर है जो ऋषि सर बनाते हैं, लेकिन असली पेपर ये पेपर वाले दिन देंगे और आप लोग ऋषि सर की ताकत से वाकिफ हैं। मैं तारीफ करने आया था इस व्यक्ति की, क्योंकि ये सुबह 6 बजे से जग गए और ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर बहुत बहुत। और प्यारे बच्चों लव यू, ठीक है? दुआ में याद रखना मैं आवाज चुका हूं, अब आपके बीच में रहूंगा, ठीक है? थैंक यू, लव यू। अब आप बात कराओ भाई। सुमित सर मैं बताऊंगा बेटा। सुमित सर एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उसके लिए गए नाई के पास, और नाई के पास उन्होंने बाल सही करवाया। तो नाई ने ड्रायर चला के इनका बाल थोड़ा स्टाइल से ऊपर कर दिया। ये आदमी रात भर सोया नहीं कि अगर सो जाऊंगा तो कमर से बाल खराब हो जाएगा, मुझे सो जाना है। पूरी रात जाके दूसरे दिन गया फंक्शन में। क्या अरे यार चलो अच्छा, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट आने वाली है? बताओ मुझे जरा, बताओ सभी लोग। चलो चलो, क्योंकि ओएमआर सीट नहीं आने वाली है, ये सब बेवकूफी मत पड़ना। और कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि सामान्य हिंदी का पेपर सुबह है। बेटा वो शुरुआत में जब टाइम टेबल आया था तब आया था, तुरंत बदल भी गया था दूसरे दिन। तो सुबह नहीं है, शाम को ही है, 2 बजे से ही तुम्हारा पेपर है। सेशन को एक बार शेयर कर दो सभी लोग। चलो सामान्य हिंदी की बात करते हैं बेटा। 3 घंटे 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना है और शुरुआत में उनको उस क्वेश्चन पर टिक कर लेना है जो उन्हें आते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब आपको पता है पहले खंड का जो पहला सवाल है ये आपका किससे आता है? गद्य का विकास से आता है। गद्य का विकास से आपको मिलते हैं 5 सवाल। गद्य का विकास से कितने सवाल मिलते हैं बेटा? 5 सवाल गद्य का विकास से मिलते हैं। आप सभी लोग मुझे बताओ क्या चाहिए। अब मुझे इन सवालों के उत्तर दो एक बार। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है एक बार मुझे बताओ। कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसका उत्तर दे लोगे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो इसका उत्तर न दे। चलो बताओ मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है बेटा? कहानी है, आत्मकथा है, डायरी है या जीवनी है? क्या है? पेपर का पीडीएफ कहां मिलेगा बेटा? जब क्लास कर लूंगा मैं तब मैं ये बता दूंगा, ठीक है? और मेरा कोई इरादा भी नहीं है पेपर का पीडीएफ देने का। उसका रीजन है कि तुम लोग क्लास में आने से पहले यही पूछते हो कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा। क्लास में पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हो। तुम 1.5 घंटे पढ़ लो, तुम्हें पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम्हें तो चाहिए फ्लॉन्ट करने के लिए। तुम्हें अपनी बाबू सोना को भेजना होगा, तुम्हें बताना होगा लो पीडीएफ पढ़ लेना। अपने लिए तो तुम मांगते नहीं हो, अपने लिए तो क्लास ही काफी है, ठीक है? चलो मेरे असफलताएं किस विधा की रचना है बेटा? आत्मकथा है, जीवनी है, डायरी है या क्या है? आत्मकथा है, किसकी लिखी हुई है? किस कवि की है? लेखक बताओ इसका। लेखक लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और एबीसीडी मत लिखना, एबीसीडी नहीं लिखा होना चाहिए। लिखो कि आत्मकथा है, शब्द लिखो, आत्मकथा लिखो कमेंट सेक्शन में। बताओ किसकी लिखी हुई है बेटा? मेरी असफलताएं जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर नहीं दिख रहा है, जूम कर देता हूं। लो ये लो, वो लिख रहा हरिवंश राय बच्चन की है। बहुत मारूंगा हरिवंश राय बच्चन की है। बड़ी दुनिया में जी नहीं लगता। ये किसकी है बेटा? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, ठीक है? बाबू गुलाब राय। अगला सवाल, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? सोचो पहले गुलाब नाम रखा जाता था।
मचिन एटीट्यूड बॉय। अच्छा एक बार काम करो, तुम लोग अपना रियल नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा रियल नाम क्या है? ये जो तुम लोगों ने लिख रखा है एटीट्यूड बॉय और कैट गर्ल और वो स्पैटिफाई, पता नहीं क्या मतलब अंग्रेजी पढ़ नहीं पाता इतना ज्यादा। अपना रियल नाम लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, एक बार तो अपने नाम से खुद को बुलाओ यूट्यूब पर तुम, और सेशन को शेयर करके मेरे प्यारे पगलू पगलू डगलू। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है बताइए? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? इसी का एक पार्ट तुम्हारे 11th में था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अत घुमक्कड़ जिज्ञासा कौन है बेटा? राहुल सांकृत्यायन है। क्या नाम है इनका? राहुल सांकृत्यायन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है? बताइए मुझे। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है? तो इरावती किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इरावती किसका है बेटा? जयशंकर प्रसाद का। नोट करते रहो कॉपी में। ऋतुचक्र किसका है? ऋतुचक्र किसका? ऋतुचक्र किसका है बेटा? इलाचंद्र जोशी का। इलाचंद्र जोशी का है ऋतुचक्र। निर्मला किसका है? निर्मला प्रेमचंद बाबा का है। प्रेमचंद बाबा का निर्मला है। सुनीता जैनेंद्र कुमार की का उपन्यास है। अब एक बात ध्यान रखना, जैनेंद्र कुमार से सवाल क्यों पूछा गया? कोई बता सकता है? कोई बच्चा यहां पर ऐसा है जो ये बता सकता हो कि जैनेंद्र कुमार से सवाल क्यों पूछा गया पर्टिकुलरली? देखो, सारे ऑब्जेक्टिव तुम्हें पढ़ाए हुए ही आते हैं, सेशन को शेयर कर देना। अब देखो, क्योंकि जैनेंद्र कुमार ने तुम्हारे सिलेबस में एक कहानी लिखी है, नाम है ध्रुव यात्रा, और इस कहानी को लिखने से ये तुम्हारे सिलेबस में शामिल हो गए। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र से सवाल क्यों आया? क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने 11th में तुम्हारे पार्ट लिखा है था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। सब कुछ कनेक्टेड है बेटा, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्रों का क्या नाम था बताइए? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा। अगला हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये दोनों हो गए। प्रताप नारायण मिश्र का बताता हूं, प्रेमघन का क्या था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी। देखो, पत्र से एक सवाल गद्य में और एक सवाल पद्य में निश्चित होता है। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा था बेटा? हिंदी प्रदीप। पत्र के सारे सवाल मेरे बच्चे लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, सेशन को शेयर कर देना। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को सब लाइक कर लो। ठीक है, चलो। प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जितनी पत्र पत्रिकाएं यहां पर लिखी हुई हैं, ये सारी बेटा केवल एक युग की हैं। युग का नाम है भारतेंदु युग। कितना बढ़िया सवाल है कि भारतेंदु युग की 5 पत्रिकाएं एक ही जगह तुम्हें मिल रही हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी। समझ में आया? समझ में? अगर प्रिपरेशन ऐसी होगी, कौन माई का लाल नंबर काट पाएगा तुम्हारा यार? ऋषि द्विवेदी के पढ़ाए हुए बच्चे का नंबर कट जाए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। क्या बात कर रहे हो? वो कौन ब्राह्मण पत्रिका का संपादन रामचंद्र शुक्ल बता रहा है बेटा। ओ बेटा पढ़ लो बेटा। ठीक है, चलो अगला सवाल है बेटा, चिंतामणि की रचना। अच्छा, चिंतामणि की तुम बता रहे थे, ओ माय गॉड, एडवांस में उत्तर दे रहा था वो। चिंतामणि रचना के रचनाकार कौन है? चिंतामणि रचना के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है बेटा। ये 2 भागों में है। पहले ये विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुई थी, विचार वीथी और चिंतामणि, लेकिन अब इसका दोनों का नाम ही चिंतामणि भाग 1 भाग 1 हुई क्लास। तो खत्म। आज से तो आप मतलब अब हाइबरनेशन चले जाएंगे क्या? एक दिन हाइबरनेशन, एक दिन, इतने दिन मतलब 1 डेढ़ दिन 2 दिन 24 घंटे रहिए कि जब आपको खुद लगने लगे नहीं रह पाऊंगा तब बाहर निकलिए। कुछ बचा है? हाँ यार, सीयूटी की कुछ वीडियोस बनाइए जरा, बच्चों गाइड करना है फॉर्म। वो तो सर आप भाई ए भाई ए भाई ए भाई वीडियो रिकॉर्ड करके बताइए भाई। चलो बेटा, तुम्हारे कुछ तड़का आने वाला है। ये सारे मर वाले मैं देख रहा हूं लगे हुए हैं, एक ही सवाल 3 लोग बता रहे हैं। ये दरवाजा खोलो, वही सवाल, वो वही सवाल, एक फलन क्या एक फलन सर। चलो अब मुझे बताओ दूसरा सवाल जो तुम्हारा बेटा, दूसरा सवाल ये पद्य का विकास का सवाल है। पद्य का विकास या काव्य साहित्य का इतिहास, काव्य साहित्य का इतिहास, जो भी तुम कहना चाहो कह सकते हो। सवाल देखो कितने प्यारे हैं। इसमें से भारतेंदु युगीन कवि कौन है? अब देखो कितना प्यारा कनेक्शन है। अगर तुम्हें एलिमिनेशन मेथड आता है एंड आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो, डरे हुए नहीं हो, बोर्ड एग्जाम के हॉल में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या होता है? तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं होता, तुम्हारा डर होता है। अगर तुम डरे हुए नहीं हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, अब समझो कैसे। तुमसे पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युगीन कवि कौन है। समझो इसको क्वेश्चन को। अगर तुमसे ये पूछा गया, अभी मैंने तुमको एक क्वेश्चन करवाया है, जरा आ जाओ ऊपर। अभी मैंने तुमको एक क्वेश्चन करवाया है, दिस वन। मैंने ये क्वेश्चन करवाते हुए तुमसे क्या कहा कि ये जो चारों लोग हैं बेटा, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण बालकृष्ण, ये कहां के हैं? भारतेंदु युग के हैं। अभी तो इनकी पत्रिकाएं भारतेंदु युग की होंगी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे सामने सवाल आ जा रहा है कि भारतेंदु युगीन कवि कौन है और यहां पर नाम तुम्हें प्रेमघन दिखाई पड़ता है, तो क्या टिक करने में तुमको कोई परेशानी होगी? इज देयर एनी कंफ्यूजन? अगर ये बता दूं क्या, नरेंद्र शर्मा बेटा लड़के हैं, बच्चे, इन लोगों के सामने फुदक रहे ऐसे इधर उधर हिंदी साहित्य में कहीं। संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश करा दूंगा यार। ये देखो तुम्हारे लिए पीपीटी बना के रखा हूं, रिकॉर्ड करके डालना है मुझे। ये देखो संस्कृत के श्लोक यहाँ पे सब रखा हूं, वो मेहनत करता हूं, रात में जागता हूं, फिर सो जाता हूं। चलो अगला सवाल, हुंकार काव्य के रचयिता कौन बताएगा मुझे? हुंकार काव्य के रचयिता के बारे में कौन बताएगा मुझे? हुंकार काव्य के रचयिता के बारे में कौन बताएगा मुझे? हुंकार काव्य के रचयिता के बारे में कौन बताएगा मुझे? सभी लोग कमेंट करो। चलो, सुमित्रानंद पंत की एक रचना बताओ जो तुम्हारे सिलेबस में हो। सुमित्रानंद पंत की रचना तुम्हारे सिलेबस में नौका विहार, लेकिन ये तो एक गीत मात्र है। आप क्या कह सकते हो? पल्लव कह सकते हो। सच्चिदानंद बादशाह की एक रचना बताओ,
कितनी नावों में कितनी बार। अगर मुझसे कहा जाए कि मुझसे पूछा जाए कि मेरे सबसे प्रिय कवि कवि या लेखक कौन है, तो मैं बहुत मेरा बेकार सा जवाब होगा, लेकिन मुझे दो कॉम्बिनेशन पसंद है। अज्ञेय की किताबों के नाम मुझे पसंद है। नाम सुनो कितने प्यारे हैं। कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए से, हरी घास पर क्षण भर। नाम देख रहे हो आप, किस किस नशे में आदमी नाम रख रहा है। और रचनाएं जयशंकर प्रसाद की। आदमी ने कहानियां लिखी, पुरस्कार जैसी, आकाशदीप जैसी, उपन्यास लिखे, तगड़े नाटक लिखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, गीत लिखा, हिमगिरी के उत्तुंग नहीं हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रसिद्ध, और गीत क्यों लिखा, कामायनी पूरा लिखा, चाय बात का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिलाती शीतल छाएं, एक ही वक्त भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। तुम्हारे सिलेबस में श्रद्धा मन का दूसरा वाला हिस्सा है, कौन तुम संसद जल ने तीर तरंगों से फेंकी मणि, एक कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। क्या मतलब भाषा का चुनाव, अगर कोई भाषा को किसी ने बरता उस परफेक्शन के साथ जो आवश्यक होती है लेखन में, तो जयशंकर थे। उनके पहले जो हुए वो अतिवादी हो गए, उनके जो बाद हुए वो नई वाली हिंदी से आज नई वाली हिंदी वाले लोग हैं, गधे एक नंबर के। मतलब वो अपने आप को अच्छा मानते हैं, मैं नहीं मानता। हमारा उनका नहीं है।